Rhythm. Where we are going, say? Darjeeling. We are going to Darjeeling for the birthday trip. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, जिसे कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। तो हमारी 7:10 की फ़्लाइट थी और हम करीब 4 बजे ही घर से निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए, और करीब 5:10 तक हम एयरपोर्ट पहुंच भी चुके थे। सुबह सुबह उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो हम काफ़ी जल्दी ही पहुंच गए थे। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। हमने इस बार डीजी यात्रा नहीं किया था, तो हमें क्यू से होकर ही जाना पड़ा, बट उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आजकल डीजी यात्रा में भी काफ़ी लाइन हो गया है, कुछ काफ़ी जल्दी हो गया था। सिक्योरिटी चेक इन के बाद फिर हमने बहुत वेट किया, उसके बाद फिर हम अब फाइनली जा रहे हैं फ़्लाइट में। हमारा जो फ़्लाइट था वो अकासा एयर का फ़्लाइट था, और क्योंकि ये रिदम का बर्थडे ट्रिप था तो रिदम काफ़ी एक्साइटेड थी, वो बहुत खुश थी। और जब अकासा एयर की क्रू मेंबर्स को पता चला कि ये रिदम का बर्थडे है, तो उन्होंने उसे एक पर्सनलाइज्ड कार्ड दिया जिसमें उन्होंने विशेस लिखे और फिर उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुडीज़ भी दिया। और उसके बाद फिर हमने क्रू मेंबर्स के साथ फ़ोटोज़ भी लिया रिदम का। तो बर्थडे मॉर्निंग की शुरुआत एक्चुअली काफ़ी अच्छी हुई थी। बैंगलोर से दार्जिलिंग जाने के लिए पहले हमें बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि बागडोगरा में ही एयरपोर्ट है। तो हमें करीब 2 घंटे लगे थे वहाँ से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचने में। उसके बाद फिर वहाँ से दार्जिलिंग में जाने के लिए हमें कैब बुक करना पड़ा, जिसके लिए हमें और 3 घंटा लगी। और क्योंकि वो घाट सेक्शन था, मुझे एक्चुअली है मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम, बट इस बार रिदम की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने भी काफ़ी वॉमिटिंग किया, मैंने भी किया। तो घाट सेक्शन है, तो जिन्हें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है उन्हें वॉमिटिंग होती ही है। बट ऑन द वे ही था जो था। उसके बाद जैसे ही हम पहुँच गए, उसके बाद हम दोनों ही ठीक हो गए। और उसके बाद दार्जिलिंग में पहुँचने के बाद जब रिदम ने देखा कि उसका रूम इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, एक्चुअली हमने ये पहले ही प्लान किया था, हमने होटल वालों को पहले ही बोल दिया था कि हमें रूम डेकोरेट किया हुआ चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेटी का बर्थडे है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जितना हो सका मैनेज करके उन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया। तो रिदम काफ़ी सरप्राइज़ हो गई थी देख के कि होटल वालों को कैसे पता मेरा बर्थडे है, प्लेन वालों को कैसे पता मेरा बर्थडे। तो काफ़ी उसका अच्छा दिन जा रहा था। हम लोग हैं अभी दार्जिलिंग में। आज है हमारा फर्स्ट डे और आज है रिदम का बर्थडे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैल, और हम लोग ग्लव्स पहन रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, ऑब्वियसली माउंटेन्स। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ग्लेनरी, देखते हैं वहाँ अगर केक मिलेगा। तो क्योंकि आज रिदम का बर्थडे है, तो हम रिदम का बर्थडे केक काटेंगे ग्लेनरी में, और फिर हम मैल से जाके शॉपिंग करेंगे। तो होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने बर्थडे लंच किया, क्योंकि हमारे बंगालीज़ में होता है कि बर्थडे के दिन लंच में हम 5 टाइप का फ्राई, जिसे हम भाजा बोलते हैं, वो खाते हैं। पायस यानी कि खीर होती है, और फ़िश होता है। बट यहाँ तो उतना कुछ पॉसिबल नहीं था, बट जितना कुछ पॉसिबल था हमने उतना ट्राई किया करने की कोशिश। और क्योंकि ये रिदम का 5th बर्थडे था, तो हमने उसे 5 गिफ्ट्स भी दिए, और जो प्लेट में 5 नंबर से राइस से हमने 5 नंबर सजाया था कि पता चले कि हाँ ये 5th बर्थडे है। उसके हर बर्थडे पे हम राइस से उसके बर्थडे का नंबर लिखते हैं। तो जितना पॉसिबल हुआ हमने वो किया। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम इवनिंग में निकल गए मैल मार्केट के लिए। हमारा जो होटल था वो मैल मार्केट के काफ़ी पास था। दार्जिलिंग में मैल मार्केट और महाकाल मार्केट काफ़ी फेमस है, और हमारा होटल एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में था दोनों जगह से। मैल मार्केट में ही ग्लेनरीज़ है, जो कि दार्जिलिंग में बहुत फेमस है। तो ग्लेनरीज़ में जाके हमने रिदम का बर्थडे केक कट किया, वहाँ डिनर किया और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद फिर डिनर करके हम वापस अपने होटल में आ गए। तो ये था रिदम का बर्थडे सेलिब्रेशन और हमारा दार्जिलिंग का डे 1।